Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.3 of arithmetic progression. तो चलिए सर शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज 5.3 प्रीवियस वीडियो में आपने जो है 5.10 5.2 कंप्लीट किया होगा। तो आज हम जो है आगे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है ये एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल है। बस आप ध्यान से देखते जाइए, वीडियो पे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके और थोड़ी बहुत आप लोग की दुआ से हमारी भी मदद हो सके। तो इसलिए के लिए आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इसको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो है आप अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करें। हमारी पूरी कोशिश है आपको अच्छे से अच्छा सिखाएंगे और बढ़िया कॉन्सेप्ट देंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल एपी का। बस ध्यान से देखते जाइए, लास्ट एक्सरसाइज इसका ध्यान से देखिए और सीखिएगा सर, बहुत ही मज़ा आएगा सर, ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 5.3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज फाइंड आउट करना है। 2 है, 7 है, 17 है, डैश डैश 2 10 टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि कल हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो है 5.2 जब कवर किया था तो उसमें 2 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग रह गए थे, और इसके साथ फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जो है सम ऑफ एन टर्म का भी एक्सप्लेन किया था। तो आपने देखा था कि सम ऑफ जो nth ऑफ एन पी होता है वो आपका बेसिकली होता क्या है, n/2 टाइम्स 2 टाइम्स, और उसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं n/2 टाइम्स इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने पढ़ा था, इसको हमने 3 फॉर्म बताया था। अगला कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि बेसिकली जो एस एन होता है वो आपका फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो देन यू कैन आल्सो ऑब्टेन एंड मतलब कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो इस तरीके से n/2 ए प्लस ए एन भी किया था, और लास्ट टर्म है तो तीसरा फॉर्म आपको बताया था n/2 ए प्लस एल भी बताया था। और इसके बाद हमने एक छोटा सा नोट पॉइंट बताया था कि बेसिकली जो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी होता है इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द nth टर्म ऑफ एन एपी माइनस n-1th टर्म ऑफ एन एपी। ये भी हमने आपको कल के कॉन्सेप्ट में सिखाया। तो इसलिए जी आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना है, नोट्स बनाना है आपको। तो आपको जो है प्रीवियस वीडियो देख करके उसको नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आपसे एक आगे फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है ए इक्वल टू कितना सर जी, 2 है। कॉमन डिफरेंस की बात अब यहाँ निकालेंगे सर जी। तो इस सीरीज से आपको जो है टोटल 10 टर्म, इस सीरीज के 10 टर्म का क्या है वैल्यू आपको निकालना है। तो बहुत कठिन है क्या? अरे नहीं मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, आ जाइए सर, ध्यान से देखते जाइए। तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना आ गया सर, 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या करते हैं, e2 माइनस e1 करते हैं सर जी। तो e2 माइनस आपने क्या कर लिया, a1 कर लिया। तो इस तरीके से आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा सर, 7 माइनस 2 बराबर क्या आ गया सर, 5 आ गया। बहुत ही देख रहे हैं सिंपल है, आपके पास e पता d पता और क्या चाहिए n। देखिए 10 टर्म्स चाहिए सर, तो n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना है क्या, S10 फाइंड आउट करना है सर। क्या निकालना है, S10 आपको फाइंड आउट करना है। ये आप ध्यान से देखेंगे सर, थोड़ा कैपिटल लेटर बनाएंगे बढ़िया सुंदर सा, ठीक है। हमारा उतना सुंदर तो नहीं बनेगा आपकी कॉपी में। तो इस तरीके से S10 आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे सर, ठीक। अब इसके बाद जो है आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ, प्रीवियस में क्या लिखते थे, nth टर्म ऑफ एन एपी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी यूज करेंगे। तो उसकी इसमें आपका जो फार्मूला आपको बताया गया कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी की बात किया जाए तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2 टाइम्स ऑफ e प्लस n-1 इंटू क्या होता है सर, d होता है। अब इस तरीके से सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में आप एक बात करेंगे तो उसके इसमें n बराबर क्या है सर, 10 है। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 पुट कर दिया, और इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2a की वैल्यू देखिए 2 इंटू 2 हो गया सर, और प्लस इसके बाद n की वैल्यू कितना है सर, 10-1 है, इंटू आपके पास क्या है सर, d की वैल्यू देखिए सर कितना है, 5 है मेरे भाई। आपने वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरीके से S10 की वैल्यू 10/2 हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया सर, 5 हो गया। 2 2 जो कितना हो गया, 4 हो गया। 10 में से 1 गया तो 9 आ गया सर, 9 इंटू कितना हो गया, 5। अब इस तरीके से 5 इंटू कितना हो गया मेरे भाई, 4 प्लस आपका जो 95 है, तो 9 5 जो कितना हो गया सर जी, 9 इंटू 5 95 नहीं मेरे भाई लोग, 9 इंटू 5 है तो 45 हो गया। और इस तरीके से जो आप इसे देख सकते हैं 5 इंटू समथिंग आया, तो 5 इंटू जो है 45 प्लस 4 कितना हो गया सर जी, 49 हो गया सर। ध्यान से देखते रहिए। अब इसके बाद जो है S10 की वैल्यू आपके पास ऑब्टेन हो गया, यदि आप ध्यान से देखिए तो 5 इंटू 49, 5 का टेबल पढ़ लेंगे, 5 9 जो 45 एंड 5 4 कितना हो गया 20, 20 प्लस 4 कितना हो गया 24 प्लस, देखो भैया 5 4 जो 20 प्लस 4 का 24,
तो S10 की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो ध्यान से देखिए कितना ही सिंपल तरीके से आपने केवल उस फार्मूले में वैल्यू पुट करना था सर। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि वह फार्मूले में किस तरीके से वैल्यू को पुट किया जाता है, ठीक है ना सर। तो आपके पास a बराबर 2 आ गया और सर d समथिंग निकाला, डिफरेंस निकाल दिया और फिर इसके बाद n बराबर 10 हो गया, S10 आपने निकाल दिया मेरे भाई लोग। तो सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP जो है Sn बराबर n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 into d किया मेरे भाई लोग। अब फिर इसके बाद जो S10 10/2 हो गया 2 टाइम्स ऑफ a हो गया प्लस n माइनस 1 into d हो गया सर। अब इस तरीके से देख रहे हैं सर आपके सिंपल तरीके से 10 into माइनस 1 किया फिर 9 आ गया, 9 5 45 हो गया, 4 जोड़ दिया तो 49 हो गया, 49 into 5 कर दिया तो इस तरीके से जो है आपके पास 245 आ गया। तो देख रहे हैं सर कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि बेसिकली सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP आपको ए पता है, डी पता और एन पता है तो गाना गा लेना सब सब बिल्कुल सिंपल सा आपको गाना गाना है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई लोग। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए मेरे भाई लोग जो भी है। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं सर, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो आपने देखिए एक एक क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करेंगे सर, बस आप ध्यान से देखते जाएं, सीखते जाएं और समझते जाएं सर, कहीं पर भी मन में कोई डाउट नहीं रखिएगा सर, बस देखते जाएं दिन पर दिन, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा। इसका सेकंड पार्ट है आपका सर, निगेटिव साइन में दे रखा है तो इसको डरना नहीं है भाई, दिया गया है -37, ध्यान दीजिएगा -37 -33 एंड जो है आपका -29 क्वेश्चन है और फिर इसके बाद डैश डैश 2 12 टर्म्स आपको दे रखा है, 2 12 टर्म्स के बारे में आपसे बोला गया सर। अब आप यहाँ पे -37 -33, कुछ लोगों को क्या होता है कि सर जी निगेटिव साइन देकर के डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। यू कैन फॉलो द कॉन्सेप्ट देन यू ऑब्टेन आंसर राइटली। आगे बस समझते से प्लीज आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो फर्स्ट टर्म आपके पास जो है सर जी दिया कितना गया, -37 दिया गया है और इसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास कितना है सर, e2 माइनस क्या हो गया, e1 हो गया, तो -33 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया 37। अब इस तरीके से -30 माइनस माइनस क्या हो गया +37 हो गया। अब आप इसे माइनस के 7 में से 3 गया तो कितना आ गया सर 4 आ गया। हमेशा मैंने आपको बताया कि मेरे भाई बड़े की तारीफ होती है, तो बस आपको यही ध्यान से देखना है, आपने बड़े की तारीफ कर ली तो डी बराबर क्या आ गया सर जी 4 आ गया सर, बोलो समझ में आ गया मेरे भाई। अब इसके बाद जो है सर 12 टर्म्स की बात की गई है, तो आप 12 टर्म्स की आपको देखो ए भी पता हो गया, डी पता हो गया, तो एन तो दिया ना मेरे भाई, तो एन बराबर कितना हो गया भैया 12 आपका हो गया, तो आपको क्या निकालना है H12 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सर। देखो इस तरीके से सीरीज से कितने सिंपल वे में जो है आप ए डी और एन निकाल लेते हैं और इस तरीके से अब आपको केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और आंसर का लुत्फ उठाना सर बड़े मजेदार से, ठीक है ना भाई। बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए। तो इस तरीके से सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP का फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। तो इस तरीके से एस एन बराबर आपने फार्मूला पढ़ा n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d हो गया सर। n की वैल्यू कितना मेरे भाई लोग देख लो 12 दिया है सर, तो 12/2 कर लिए मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स ऑफ a हो गया सर। a की वैल्यू आप चेक करें -37 है, घबराना नहीं है सर, माइनस के साथ आप खेल प्लस माइनस खेलना सीख गए होंगे। इसके बाद प्लस जो है n-1 है मेरे भाई, n की वैल्यू आप चेक करें तो n की वैल्यू आपको 12 दे रखा है सर जी, 12 माइनस 1 हो गया इंटू d, तो ये H12 आप फाइंड आउट कर रहे हैं सर जी, तो d की वैल्यू आप चेक करें सर +4 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। चलिए ध्यान से देखिए 12/2 कितना हो गया भाई 6 हो गया ना, 2 से डिवाइड करेंगे ठीक। अब इसके बाद आपका प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 7 कितना हो गया 14 हो गया, 2 3 कितना हो गया 6 हो गया और 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया और यहाँ पे +11 आ गया इंटू कितना हो गया मेरे भाई लोग 4 हो गया सर, ठीक है ना। तो 6 इंटू जो है -74 हो गया और +11 का टेबल तो बच्चा बच्चा जाने हैं ना भैया लोग, बोलो भाइयों। तो इस तरीके से -74 + 44 हो गया, तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा माइनस छोटा करें आंसर, मतलब हमेशा बड़े की तारीफ मतलब साइन जो है निगेटिव लगाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव वाला बड़े नंबर में है। तो 4 में से 4 गया 0 हो गया, 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, बट कैसा निगेटिव हो गया मेरे भाई, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 3 कितना हो गया 180 हो गया। तो इस तरीके से आप गिवन सीरीज के बेसिकली जो है 12 टर्म्स को ऐड करेंगे, देन यू ऑब्टेन्ड -180। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई, कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करके। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए बहुत ही ध्यान से देखिए क्वेश्चन, कहीं पर भी कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करें, हम आपको और बेहतरीन भी सिखाएंगे और दिन पर दिन वैसे हमारी कोशिश है कि बेहतरीन टू बेहतरीन करते चलें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजा आए मैथ पढ़ने में। बिल्कुल
सिंपल लगे सर, बिल्कुल हलवे की तरह जैसे आराम से चम्मच से खाते जाते हैं, मज़ा आता है सर। ठीक उसी तरीके से आप इन क्वेश्चनों पे भी ध्यान दें और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है सर। मैथ्स में बहुत ही मज़ा आएगा, पेपर देते समय भी पेपर को देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा सर। मैं प्लीज़ ध्यान से देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। इसके बाद थर्ड पार्ट है सर जी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट में क्या किया भैया, डेसिमल बताया है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में डेसिमल के कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाए हैं। यदि आप ध्यान से प्रीवियस वीडियो का मतलब एक अलग से हम वीडियो डालते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के नाम से, यदि आप उसमें ध्यान से देखेंगे यू कैन क्लियर एंड मतलब एनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ अभी हमने डेसिमल किया है तो ध्यान से उसको भी आप देखते रहें, सीखते रहें। तो चलिए सर आप आगे बात करते हैं। थर्ड पार्ट के बारे में आपसे कहा गया मेरे भाई 0 पॉइंट आपका क्या है 6 है, दूसरा आपको दे रखा 1.7, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई लोग। 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा जो है 2.8 और इस तरीके से डैश डैश टू कितना हो गया सर जी 100 टर्म्स के बारे में बात हो गई सर जी। तो इस तरीके से 100 टर्म्स हो गया 0.6 1.7 2.8 डैश डैश टू 100 टर्म्स के बारे में बात हुई सर। अब आप यहाँ पे सर जी जो 100 टर्म्स निकालना है तो क्या घबरा जाना चाहिए, नहीं मेरे भाई डेसिमल लेना तो कोई दिक्कत नहीं, गाना तो हमें गाना आता है ना। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। तो 0.6 फर्स्ट टर्म कितना हो गया, ए बराबर 0.6 हो गया। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की, तो भैया उसके बाद सा हो चुके होंगे आप लोग। तो इस तरीके से एक्सरसाइज की स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन मतलब दो बेसिकल एक्सरसाइज करके a2 माइनस a1 हो गया तो 1.7 हो गया, माइनस कितना हो गया 0.6 हो गया सर। अब देखो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, आफ्टर डेसिमल लाइक डेसिमल है ना सर, तो पहला काम मतलब लाइक डेसिमल बनाना। तो 7 में से 6 गया कितना आ गया सर 1 आ गया, 1 में से 0 गया तो 1. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1.1 आ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत, इसमें कितने टर्म का निकालना है 100 टर्म्स का निकालना है। तो n बराबर आपके पास कितना हो गया 100 हो गया, s आपको 100 फाइंड आउट करना है सर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ एन nth टर्म ऑफ एन ep यूज करेंगे सर। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से जो है आपका सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ep के बारे में बात करें तो इस तरीके से सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ep ऑफ एन एपी आपने पढ़ा है मेरे भाई लोग, एस एन बराबर जो होता है n/2 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब इसके बाद n की वैल्यू कितना है दे रखा भाई 100 अपन कितना हो गया 2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए तो 2 इंटू ए की वैल्यू देखो मेरे भैया लोग कितना दिया है 0.6 दे रखा है सर, प्लस आपका जो है n की वैल्यू देखिए तो कितना हो गया 100 हो गया और -1 हो गया इंटू डी। डी की वैल्यू आप यदि बात करें कॉमन डिफरेंस देखो सर कितना है आप लोग 1.1 है। डेसिमल से घबराना नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। 100/2 को डिवाइड किया कितना आ गया 50 आ गया सर। इसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे, 6 2 6 से कितना होता है 12 होता है। तो आप राइट साइड से एक डिजिट पर डेसिमल के 1 है एक डिजिट है उसके बाद, तो राइट साइड से एक डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे। अब इसके बाद जो है प्लस ये कितना हो जाएगा सर 99 इंटू 1.1 हो गया मेरे भाई लोग, तो 50 हो गया इंटू आपके पास 1.2 हो गया 11 का टेबल, तो भैया आप लोग को अच्छे से आता है ना 11 9 99 हो गया, 11 9 99 हो गया। 99 में प्लस 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा सर। अब देखो इसमें भी क्या है एक डिजिट पे तो राइट साइड से एक डिजिट पर क्या कर दीजिए डेसिमल लगा दीजिए। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब अगला नेक्स्ट देखेंगे सर 50 हो गया इंटू जो है 1.2 है, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट तो 9 + 2 कितना हो गया 11 हो गया। इसके बाद 8 + 1 कितना हो गया 9 है ना भाई। आपका 9 आपका जो है 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 प्लस कैरी आया था सर जी, ध्यान से देखिएगा। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 0 है सर तो कितना हो गया 1 हो गया। बोलो क्लियर है ना भैया लोग। तो इस तरीके से आपका कितना हो गया, ध्यान से देखते रहें भाई लोग। 8 1 9 2 11 1 हो गया, 8 1 9 + 1 10 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा कितना 1 1 1 कितना हो गया, बोलो भैया लोग 200 पहुंच गया, क्या बात है सर जी। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया 210 आ गया सर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, ध्यान से देख लो, पहले सीख लो फिर इसके बाद कोई क्वेश्चन करो। देखो ध्यान से 2 कैसे हो जाएगा, ध्यान से सीखो, पहले बदमाश नहीं के 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आफ्टर डेसिमल 9 + 2 कितना हो गया 11 के 1 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया और कैरी आया था तो 10 हो गया, ठीक है। तो 10 के कैरी 1 बचा तो 10 के 10 लिख दिया, 0 + 1 कैरी तो 1 हो गया 1 हो गया। बोलो क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई। तो 50 इंटू कितना हो गया 110 पॉइंट कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। आप आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है तो इसे फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे आप 50 इंटू कितना हो गया 110 1 अपान कितना हो गया 10, तो ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया सर। तो 5 इंटू कितना आ गया 1101, तो 5055। तो ये S100 की वैल्यू आ गई इस सीरीज का
कि बेसिकली जब आप 100 टर्म इस सीरीज के ऐड करेंगे देन यू कैन ऑब्टेन 5505 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप S100 की वैल्यू यहाँ देख लीजिए 5505 आपके पास बन करके आ जाएगा सर। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि आपको 100 टर्म्स का फाइंड आउट करना था, तो डेसिमल में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत ध्यान से करिएगा सर, आपको मजा आएगा। और यदि आप इस चीज को बेसिकली चाहते तो फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, 6/10 बना लेते, 11/10 बना देते, एलसीएम लेके सॉल्व करके, देन यू कैन आल्सो ऑब्टेन दैट आंसर्स। आगे बात समझ में, तो इसलिए आपको प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग। तो देखा कितना सिंपल से क्वेश्चन निकल गया आपका डेसिमल का। आपको कहीं कठिन लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लोग राइट डाउन जरूर करिएगा सर। चलिए सर नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, ध्यान से बस देखते जाइए, सीखते जाइए, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई लोग मैथ है, बस आपको ध्यान से वीडियो पे बने रहना है, सीखते रहना है, खासतौर पे परेशान नहीं होना है सर, क्योंकि परेशान होकर के मज़ा नहीं आएगा सर, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है बस ध्यान से वीडियो को वॉच करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें क्वेश्चन को। चलिए फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे सर जी। फोर्थ पार्ट के बारे में आप बात करते हैं तो आपसे ये कहा गया कि मेरे भाई जब आप फोर्थ पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका लिखा हो सिर्फ थोड़ा सा रेशनल नंबर फॉर फ्रैक्शन में लिखा 1/15, 1/12 एंड 1/10, तो डैश 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 इस तरीके का क्वेश्चन है सर। आपको बताना है 2 11 टर्म्स, क्या लिखा हुआ है 2 11 टर्म्स। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे भाई फ्रैक्शन में है कैसे क्वेश्चन करेंगे, अरे मेरे भाई बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है ना, गाना गाते रहेंगे। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, a बराबर 1/, कितना हो गया 15 हो गया, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 1/12 हो गया, -1/, कितना हो गया 15 हो गया। अब आप यहाँ पे 1/12 -1/15 करेंगे, एलसीएम टेक करेंगे, पहला काम है सर एलसीएम लेना। तो एलसीएम देखो, एलसीएम बहुत ही सिंपल होता है सर, 12 और 15 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देखें तो 60 होता है। क्या होता है, फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल होता है वो 60 होता है। 12 की टेबल में भी 60 आता है, 15 की टेबल में भी 60 आता है, जो पहला कॉमन है। कॉमन मल्टीपल का मतलब कि जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एलसीएम कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपकी बेसिकली क्या हो गया, 60 इज द बेसिकली फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 15। तो दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 12, 15 इज कितना हो गया 60 हो गया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यू कैन ऑब्टेन देन यू दैट द वैल्यू ऑफ एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है ना भी। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। तो अब इस तरीके से डी की वैल्यू आ गया सर एलसीएम आपका। तो जब भी बेसिकली एलसीएम जो एलसीएम आता है उसमें इंडिविजुअल में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आपका ये 60 हो गया सर, और इसके बाद 12 से 60 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 5 जो कितना हो गया सर 60 हो गया, 15 4 जो कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो डी बराबर कितना गया 5 - 4 1 हो गया, 1/, कितना आ गया सर 60 आ गया। बोलो ध्यान से समझ में आ गया मेरे भाई लोग। तो कितना ही बेसिकली क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट था, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट बात करेंगे सर जी, ए आ गया, डी आ गया, भाई एन की वैल्यू देख लो मेरे भैया लोग, 11 आपको गिवन है, क्या निकालना है सर S11 फाइंड आउट करना है सर। चलो आज गाना गा लेते हैं भाई, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सम ऑफ एन टर्म जो है ऑफ एन एपी के बारे में हम बात करते हैं, तो उस केस में आपसे ये कहा गया कि S11 मतलब Sn की लिखेंगे पहला, सबसे पहला काम होता है मेरे भाई लोग, कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे और इसको कायदे से करेंगे क्वेश्चन को। तो इस तरीके से कहने का मतलब फर्स्टली यू कैन राइट जो है a formula of sum of an atom of an IP that put a value of मतलब N A and D, then you can obtain the basically सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, जो भी बेसिकली कहेगा 11 टर्म ऑफ एन एपी, 12 टर्म ऑफ एपी, जो भी कहेगा देन यू कैन ऑब्टेन योर आंसर। क्लियरली क्लियर हो गया। अगर आपसे बात करें तो S11 की बात करें सर जी, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई 11/2 हो गया सर, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ ए की बात करें तो 1/, कितना हो गया मेरे भाई लोग 15 हो गया, प्लस इसके बाद जो है n की वैल्यू कितना 11 - 1, डी आप देख सकते हैं 1/60 है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर 11/2 आ गया, इसे एज इट इज रखें 2/15 प्लस 11 1 जा 11 - 1 10 हो गया, तो 10 1 जा 10/, कितना हो गया 60। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना सर, ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग, फिर 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, काट देना अच्छी बात है सर, लेकिन
फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल ढूंढोगे तो एक लाइन आपका एक स्टेप क्या है बढ़ जाएगा सर। यहाँ पे भी आप एलसीएम टेक करें इसमें तो 15, 60 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा 60 होगा, क्योंकि 15 की टेबल में 60 आते हैं। तो हायर नंबर ही क्या होता है सर आपका बेसिकली एलसीएम बन जाता है जब सेम टेबल के होते हैं, ठीक है ना सर। मतलब एक नंबर है दूसरा नंबर उसी टेबल का नंबर है तो वही उसका एलसीएम कहलाएगा। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। तो इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हैं एलसीएम। बिल्कुल आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं, आपको जितने भी बेसिक बातें होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे और उसकी साइड में हम वीडियो वैसे ऑलरेडी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। बस आप ध्यान से देखते रहिए सीखते रहिए, हर एक आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सर, ठीक है। ध्यान से बस सीखते जाएं सर। तो इस तरीके से S11 जो हो गया सर 11/2 हो गया, 2 टाइम्स आपका तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 60 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा सर 4, तो 2 4 जा हो गया। और इसके बाद जो यहाँ पे करेंगे तो 10 इंटू कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा और अपन कितना हो गया एलसीएम 60 हो गया सर। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई, जब आपका जो एलसीएम आते हैं तो वो क्या करता है डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करता है एलसीएम को, तो यहाँ 60 से 60 करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई प्लीज आप लोग। तो 60 से आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया सर जी 1 आ गया। यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 4 60 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। तो बने हुए जल्दबाजी में देखो सिली मिस्टेक ऐसे ही हो जाते हैं सर, तो इसलिए भी सॉरी आपको, पर प्लीज आप ध्यान से इसे देखेंगे। तो इस तरीके से ऐसे 11 आपके पास क्या गया 11/2 आ गया मेरे भाई। 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, 10 1 जा 10 हो गया, अपन कितना आ गया भाई लोग 60 आ गया, देख रहे हैं ना भाई। तो 11/2 हो गया इंटू 8, 10 + 8 कितना होता है 18, अपन जो आपका किसका हो गया सर 60 हो गया। देखिए बोलो सर समझ में आ गया। अब आप कैंसिल आउट करना चाहिए तो 2 का टेबल पढ़िए 2 9 जा आपका कितना हो गया 99 हो गया। बोलो क्लियर है भाई। तो 2 9 जा 18 हो गया। अब इस तरीके से 11 इंटू कितना कर लिया भाई 9 कर लिया अपन 60 आ गया। इसे सॉल्व कर लिए सर, फ्रैक्शन में आपको आंसर दिया होगा 99/60 हो गया। 3 की टेबल से सर क्या है डिवाइड है। तो इस तरीके से S11 की वैल्यू आपके पास ऑब्टेन हो गया। 3 से कैंसिल करेंगे तो 33 हो गया, नीचे करेंगे तो 33 अपन कितना हो गया भाई 20 हो गया। तो दैट आंसर हो गया ठीक है ना भाई। 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 33/20 S11 की वैल्यू आपके पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कितना ही बिल्कुल सिंपल है, भले ही फ्रैक्शन नंबर है फिर भी आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं ऑब्टेन कर सकते हैं सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। इसे आप प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर फार्मूले बेस पे जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो ठीक इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए सर। अभी और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बातें करेंगे, ध्यान से प्लीज देख लें सर। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है सर फार्मूले किस तरीके से अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में आपने बस खास बार कंक्लूजन ये है कि आपने इसमें ये सीखा कि किस तरीके से ए डी और एन की वैल्यू को सीरीज से फाइंड आउट करते हैं और फिर किस तरीके से सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला यूज करके वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। बोलो मेरे भाई लोग समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर प्लीज। बस इस तरीके से मेरे भाई लोग ध्यान से अच्छे से देखो सीखो, लेकिन आप जल्दबाजी मचाओगे क्वेश्चन के अंदर तो आप क्वेश्चन को सीख नहीं पाओगे। देखोगे कभी कभी क्या होता है कि मैं ही सपोज आपके सामने से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे भाई आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है जब